हेलो बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 आपसे विवेचक पूछा है। विवेचक को ही विविक्तकर बोलते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर यदि -4 पुट करेंगे और -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 -4, a के जगह पे 2 रखेंगे और c के जगह पे 3, तो 16 घटाओ 24। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा -8। जिनको ए बी सी के बारे में नहीं पता है उनको बता दे कि ये x² का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं और x का जो गुणांक होता है उसे b कहते हैं और जो अचर पद होता है उसे c कहते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक 2 था, उस 2 को ही a कहते हैं। यहाँ पे x का गुणांक -4 है, उस -4 को ही हम लोग b कहते हैं। और ये 3 जो है ये 3 अचर पद है और इसे हम लोग c कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 द्विघात समीकरण के मूलों का योग बताएं। मूलों का योग का सूत्र क्या होता है -b/a। तो -b का जो कि जैसा कि बताया हमने b का मान 2 होगा और a का मान 1 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 में आपसे अल्फ़ा गुने बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान होता है c/a। तो यहाँ पे c का मान क्या है 10 और a का मान 1 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको 2 बात बता दें, यदि आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जाए तो -b/a होगा और यदि अल्फ़ा गुने बीटा पूछा जाए तो उसका उत्तर c/a होगा और ए बी सी का मान आप उसमें रख के उत्तर निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा जा रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -b/a, माइनस और b की जगह पे क्या रखेंगे -2 और a की जगह पे क्या रखेंगे 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपसे पूछा गया है कि वो क्या है। सरल किसे कहते हैं? सरल तो कोई शब्द होता नहीं है। यहाँ पे रैखिक रहता तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस बहुपद का घात क्या है 2, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विघात बहुपद। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यदि आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो ये द्विघात नहीं है, ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका घात 1 है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये x² हो जाएगा +3x और ये x² के बराबर हो, यहाँ भी x² से x² कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी द्विघात नहीं है बल्कि ये भी रैखिक है। यदि आप डी की बात करेंगे तो ये x² + 1/x² बराबर 2 है। यहाँ पे यदि आप लसा लेंगे तो ये x का घात 4 आ जाएगा। तो ये 4 घातीय समीकरण है। तो आप साफ देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जिसमें घात कितना है 2, तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 आपसे विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक क्या होता है b² - 4ac। तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे a² -4 गुने b गुने -c। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं a² + 4bc इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 मूलों का योग बताएं। मूलों का योग क्या होता है -b/a। तो -b/a तो -b/a तो आप देख पा रहे हैं माइनस और b के जगह पे -b रखेंगे बट्टा a। तो ये क्या हो जाएगा b/a। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस और बी की जगह पे क्या होगा, -1, और इसका उत्तर हो जाएगा 1। आप ये देख पा रहे हैं कि ए का मान यहाँ पे 1 है, बी का मान -1 है और सी का मान 4 है। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मूल समान होंगे। तो मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4ac के बराबर। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ये बात लिखा हुआ है। धन्यवाद।